शुरुआत में एक लड़की किसी से डरकर भाग रही थी और तभी कोई उसकी तरफ आता है और उसे चाकू से खुद को मारने के लिए कहता है और उससे डरकर वहां से भाग जाती है। सीन का ठोकर शिफ्ट होता है और मोनरोय नाम का एक आदमी जो कि जेल से बेल पर आया था, वो माइकल नाम के एक आदमी को पीटकर क्लेयर और उसकी माँ एवलिन के बारे में पूछता है, जो कि उसकी वाइफ और बेटी थी। माइकल उसे बताता है कि वो टेड के घर में है और टेड की वाइफ मर्सिया उसे काम डाउन करती है, जिसके बाद में वहाँ पर बेबी क्लेयर आती है और उसे देखकर एवलिन उस पर भड़क जाती है और उसे भला बुरा कहकर हर चीज़ का जिम्मेदार उसे ही ठहराती है और उसे एक शैतान कहकर वहाँ से भगा देती है। फिर इसके बाद मोनरोय क्लेयर को ढूंढते हुए टेड के घर पर आ जाता है, जिसे देखकर क्लेयर ऊपर के रूम में जाकर छुप जाती है। मोनरोय टेड, मार्सिया और उसकी बेटी को मार देता है और फिर क्लेयर को ढूंढते हुए ऊपर के रूम में जाकर एवलिन से क्लेयर के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे नहीं बताती है, तो वो एवलिन का भी गला दबाकर उससे मार देता है। क्लेयर ये सब होते हुए बेड के नीचे से देख रही थी और तभी मोनरोय की नज़र उस पर जाती है और उसे बेड के नीचे से निकालकर वो उसे कहता है कि वो फिर से जेल नहीं जाना चाहता है और वो क्लेयर को कभी भी चैन से जीने नहीं देगा, जिसके बाद में वो क्लेयर के सामने खुद को शूट कर लेता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस है और अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर क्लेयर कौन है और उसने ऐसा क्यों किया है तो इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। सीन अगेन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट वाली क्लेयर को दिखाया जाता है, जिसके अब 2 बच्चे थे, जिसका नाम क्रिस्टन और टॉमी था और उसके हस्बैंड का नाम फ्रैंक था। हमें दिखाया जाता है कि क्लेयर अपने हस्बैंड से कुछ बहस होने के कारण अपनी कार लेकर जंगल में कैंपिंग करने के लिए निकल जाती है और रात के टाइम टेंट में वो अपनी फैमिली की फोटोज देखकर बहुत ही ज्यादा रो रही थी और तभी अचानक उसे टेंट पर किसी का साया नजर आता है और तभी क्लेयर की नींद खुलती है और खुद को अपने घर के बेड पर पाती है। फिर वो उठकर अपनी फैमिली को ढूंढने लगती है और तभी अचानक से वो पास्ट में पहुंच जाती है और उसके सामने पास्ट वाली बेबी क्लेयर आ जाती है, जिसके जवाब में पास्ट वाली क्लेयर उससे कहती है कि तुम तभी बाहर निकल सकती हो जब शैतान चाहेगा और तुम्हारे लिए यहाँ पर आ रहा है। अगेन सीन शिफ्ट होता है और क्लेयर को काफ़ी सारे विजन आते हैं, जहाँ पर वो खुद को क्रिस्टन और टॉमी के साथ में कार्ड खेलते हुए देख पाती है, जिसके बाद में उसे रूम का विजन आता है जहाँ पर वो फ्रैंक के साथ में बिताए हुए अच्छे मोमेंट्स को देखती है, जिसमें वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश थे। फिर क्लेयर बाथरूम में जाती है और वहाँ पर उसे वही बेबी क्लेयर दिखती है। वो उसे कहती है कि अब वो यहाँ पर आ चुका है और ये कहकर वो वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद जब क्लेयर बाहर जाकर देखती है तो उसके सामने एक डेमन आ जाता है और उससे डरकर क्लेयर वहाँ से भागती है और डेमन उसे पकड़ लेता है। देन क्लेयर की नींद खुलती है, जो कि खुद को उसी टेंट के अंदर पाती है और हम ये समझ पाते हैं कि वो सपने के अंदर सपना देख रही थी। फिर उसे अपनी बेटी क्रिस्टन की आवाज़ आती है, जिसे ढूंढते हुए वो उस आवाज़ का पीछा करने लगती है और तभी उसे वही डेमन पकड़ लेता है। फिर जब उसे होश आता है तो खुद को अपने घर पर देखती है, जिसके बाद में फिर क्लेयर उठकर क्रिस्टन को ढूंढने लगती है और एक लॉक्ड गेट को टच करने वाली थी कि तभी पास्ट वाली क्लेयर उसके सामने आती है और उससे उसका हाथ पकड़ने को कहती है। अब सीन पास्ट में जाता है, जहाँ पर मोनरोय के साथ में बेबी क्लेयर गाड़ी से कहीं जा रही थी और तभी उनकी कार के सामने 2 लड़कियाँ लिफ्ट मांगने के लिए आ जाती है। उन्हें देखकर मोनरोय एक डेमोनिक से स्माइल करता है और क्लेयर को कार में ही रुकने का कहकर उनके साथ कुछ बातें करके क्लेयर के पास में वापस आ जाता है। फिर वो क्लेयर से कहता है कि तुम कार से उतरकर जंगल की तरफ जाओ और तुम्हें कोई भी आवाज़ सुनाई दे तो तुम वापस मत आना जब तक कि मैं तुम्हें लेने ना आऊँ। क्लेयर उसके कहे अनुसार वैसा ही करती है और तभी उनमें से एक लड़की के चीखने की आवाज़ आती है और खून में लथपथ उसके तरफ भागते हुए आती है। मोनरोय भी उसका पीछा करते हुए आता है और वो एक हथियार से उसे मार मार कर उसे देखकर क्लेयर बहुत ही घबरा जाती है और फिर मोनरोय उससे ये बात किसी को भी बताने को नहीं कहता है और ये भी कहता है कि अगर उसने इस बारे में किसी को भी बताया तो वो उसे भी इसी तरह से मार डालेगा। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और क्लेयर ये सब याद करके बहुत रोने लगती है, जिसके बाद में बेबी क्लेयर वहाँ से गायब हो जाती है और तभी उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आती है तो वो वहाँ पर जाकर देखती है, जहाँ पर उसकी पूरी फैमिली क्रिसमस डिनर के लिए बैठी थी। वो सभी काफ़ी अलग और डरावने लग रहे थे। फ्रैंक क्लेयर को उन्हें ज्वाइन करने के लिए कहता है और उसकी आंखों से एक केवल स्मेल के साथ में आंसू भी टपकते हैं, जिसके बाद वे सभी उसे टर्की का मीट उन्हें सर्व करने के लिए कहता है। जब वो मीट को कट करती है तो मीट से खून आने लगता है और उसे देखकर क्लेयर घबरा जाती है और अपने हस्बैंड की तरफ देखती है।
फिर जब वो टेबल पर देखती है तो वहाँ पर मीट की जगह टॉमी था, जिसके अंदर क्लेयर ने चाकू घुसा दिया था, और वे सभी उससे घूरने लगते हैं। वो वहाँ से भागती है और एक रूम में जाती है जहाँ पर अगेन उससे फिर से पास्ट का विजन आता है, जिसमें वो फ्रैंक को बता रही थी कि उसे वो सारी चीज़ें दिखती है जो कि उसके साथ में बचपन में हुई थी, और वो सब भी जो कि उसने अपने पास्ट में फेस किया था। फ्रैंक उसका हाथ पकड़कर उसे समझा रहा था कि तभी सडनली वो मोनरॉय में बदल जाता है, और इसके बाद फिर से क्लेयर की नींद खुलती है तो वो अपने आप को टेंट में पाती है। वहाँ पर उसके पास में वो बेबी क्लेयर को बैठा हुआ भी देखती है। ये सभी भी उसके विजन ही थे, और बेबी क्लेयर फिर से प्रेजेंट वाली क्लेयर का हाथ पकड़कर उसे पास्ट का विजन दिखाती है, जहाँ पर क्लेयर हॉस्पिटल में एडमिट थी और बार बार फ्रैंक से उसे घर ले जाने के लिए कह रही थी। तभी उसे मोनरॉय दिखता है जो कि उसे अजीब तरीके से देख रहा था, लेकिन फ्रैंक के पूछने पर वो उसे झूठ कहती है कि उसे जब से यहाँ पर लाया गया है उसे मोनरॉय नहीं दिखा है। फिर अगेन सीन शिफ्ट होता है और क्लेयर घर पर थी। वो बाथरूम में जाती है और तभी उसे टेड की बेटी दिखाई देती है जिसके सर पर चोट लगी थी और उसे मोनरॉय ने मारा था, जो कि अपनी मौत का जिम्मेदार क्लेयर को कहती है। फिर क्लेयर का गला दबाने की कोशिश करती है, लेकिन क्लेयर उसे धक्का देकर भाग जाती है। बाहर फिर से उसे बेबी क्लेयर नजर आती है जो फिर से उसे विजन दिखाती है जिसमें कि उसे मोनरॉय दिखता है और वो उसे बुरी तरीके से घूर रहा था, जिसे देखकर क्लेयर जोर जोर से चिल्लाती है। और तभी वहाँ पर फ्रैंक आ जाता है और उसे समझाता है कि वो रियल में नहीं है और ये सब उसकी एक इमेजिनेशन है। जिसके बाद फ्रैंक वहाँ से जाता है और मोनरॉय बेबी क्लेयर का पीछा करते हुए रूम में जाकर बेबी क्लेयर को बेल्ट से पीटने लगता है। उसे बचाने के लिए क्लेयर वहाँ पर आती है और बेबी क्लेयर को उसे बचाकर वो खुद उसे दूसरे रूम में लेकर चली जाती है, जहाँ पर क्लेयर की मॉम एवलिन उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज थी। और यहाँ पर उनकी बातों से पता चलता है कि जब क्लेयर सिर्फ 9 साल की थी तब से मोनरॉय यानी कि उसके पिता उसका रेप करते आ रहे थे, और इन सब के बारे में उसकी मॉम को भी पता था, लेकिन उसकी मॉम उसे मोनरॉय से नहीं बचाती है और उल्टा क्लेयर को ही इन सब के लिए ब्लेम करती है। नफरत में उसकी मॉम ये तक कह देती है कि क्लेयर ही उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और उसी की वजह से अब मोनरॉय उस पर ध्यान नहीं देता है और वो उसके पास भी नहीं आता है। ये सब सुनकर क्लेयर को बहुत ही हर्ट होता है और गुस्सा भी आता है, जिससे कि वो अपनी मॉम को पीटने लगती है। और इसके बाद में एवलिन गायब हो जाती है। फिर उसे वापस से पास्ट के विजन आते हैं जिसमें क्लेयर की टीचर उसकी बॉडी पर चोट के मार्क्स को देखकर प्रिंसिपल के सामने इसके बारे में बातें करती है, लेकिन क्लेयर उसे ये सब बताने में डर रही थी। फिर प्रिंसिपल के समझाने पर क्लेयर प्रिंसिपल को बताती है कि जो इंसान उसे बैड टच करता है वो उसी का फादर है और वो उसे मारता पीटता भी है। सीन अगेन शिफ्ट होता है और हमें एवलिन और बेबी क्लेयर को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम को प्रिंसिपल का कॉल आता है और प्रिंसिपल ने उसे क्लेयर के साथ स्कूल में बुलाया था, जिस वजह से क्लेयर की मॉम एवलिन क्लेयर पर गुस्सा कर रही थी क्योंकि उसने प्रिंसिपल को सब कुछ बता दिया था। क्लेयर की मॉम एवलिन को इस बात का डर था कि मोनरॉय के बारे में सबको पता चल गया तो उससे एवलिन और मोनरॉय का रिश्ता खराब हो जाएगा और वो उससे दूर हो जाएगा, जिस वजह से वो हमेशा ही क्लेयर को चुप रहने के लिए कहती है। एवलिन क्लेयर को ये भी कहती है कि जब उसके पिता उसका रेप करें तो वो बिना कुछ करे चुपचाप उसे ऐसा करने दें। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें वही सीन दिखाया जाता है जब मोनरॉय जेल से छूटकर टेड के घर के लिए निकलता है और एवलिन खुद और क्लेयर को मोनरॉय से बचाने के लिए टेड के घर पर आती है। जिसके बाद फिर से बेबी क्लेयर और प्रेजेंट वाली क्लेयर को दिखाया जाता है, जहाँ पर बेबी क्लेयर उसे उस डेमन से छुपने के लिए अपने पास बेड के नीचे बुलाती है जहाँ पर मोनरॉय बेहोश पड़ा था। फिर वहाँ पर मास्क पहने एक डेमन आता है, मोनरॉय की बॉडी में ट्रांसफर कर लेता है, जिसके बाद में डेमन वहाँ से बेबी क्लेयर को खींच कर ले जाता है। क्लेयर उसे बचाने के लिए जब बेड से बाहर आती है तो मोनरॉय, मार्सिया और टेड ये सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं, जिनसे बचते हुए क्लेयर एक चर्च जैसी जगह पर पहुंच जाती है। वहाँ पर उसे डेमन ने बेबी क्लेयर, टॉमी और क्रिस्टन को रखा था। क्लेयर उन्हें बचाने के लिए उनके पास भागती है और तभी वही डेमन आ जाता है और क्लेयर को पास्ट के इंसिडेंट दिखाता है जिसमें मोनरॉय टेड के घर पर एक एक करके सभी को मार रहा था। क्लेयर अब अपने आप को घर के किचन में पाती है, जहाँ पर वो डेमन आकर क्लेयर का गला पकड़ लेता है, लेकिन तभी क्लेयर उसका मास्क हटा देती है जिससे कि उसका फेस दिखता है जो कि और कोई नहीं बल्कि मोनरॉय था। अब फिर मूवी का वही सबसे पहले वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जंगल वाले सीन में क्लेयर के हाथ में वही हथियार था जिससे कि मोनरॉय ने सभी को मारा था। और फिर डेमन मोनरॉय क्लेयर के बच्चे को मारने की धमकी देता है और उन्हें छोड़ने के बदले में क्लेयर को
खुद को खत्म करने के लिए कहता है। फिर से सीन घर पर आता है और डेमन क्लेयर को मारने की कोशिश करता है। तभी क्लेयर उसी के हथियार से डेमन मोनरॉय को मार डालती है। सीन फिर से प्रेजेंट में आता है और क्लेयर के टेंट के बाहर हम पुलिस को खड़ा देखते हैं, जो कि उसे अरेस्ट करके गाड़ी में बिठाती है, जहाँ पर उसे फिर से बेबी क्लेयर दिखती है और क्लेयर को फिर से पास्ट के विजन आते हैं। और यहाँ पर खुलता है इस मूवी का सबसे बड़ा राज, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो क्लेयर ही थी जो कि किचन से चाकू उठाकर अपने रूम में सोए हुए फ्रैंक को चाकू से स्टैप करके मार डालती है, जिसके बाद में वो चाकू को साफ करके अपने बच्चों के रूम में जाती है और एक एक करके क्रिस्टियन और टॉमी को भी चाकू से मार डालती है। जब क्लेयर को ये सब याद आता है तो उसे बहुत दुख होता है कि उसके ही हाथों उसकी फैमिली का खून हुआ है। मूवी के लास्ट में उसे एक रूम में दिखाया जाता है, जहाँ पर क्लेयर के ट्रीटमेंट के लिए उसके हाथ और पैरों को एक चेयर से बांध के रखा गया था और उसे बेबी क्लेयर और वही डेमन दिखता है। जिसके बाद ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस मूवी में हमने देखा कि क्लेयर के साथ जो भी पास्ट में हुआ था वो उससे आज तक हॉन्ट कर रहा था और वो कभी उससे बाहर निकल ही नहीं पाई थी, जिससे कि उसकी दिमागी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि उसे विजन आने लगते हैं, जिसके चलते वो खुद ही अपने पति और बच्चों को मार डालती है और उसे ये सब याद तक नहीं रहता है। दोस्तों, वैसे तो ये मूवी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इसमें बार बार पास्ट के सीन और प्रेजेंट के सीन दिखाए जाते हैं, जिसमें क्लेयर न जाने कितने तरह के विजन देखती है। तो मैं आपको एक सिंपल वे में इस मूवी को समराइज करके बताता हूँ। दोस्तों, इस मूवी में हुआ ये कि जब क्लेयर छोटी थी तो उसके पिता उसका रेप करते थे और उसकी माँ भी उसके पिता को कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि उन्हें ऐसा डर था कि अगर वो उसके पिता मोनरॉय को ऐसा नहीं करने देंगे तो मोनरॉय उसे छोड़कर चला जाएगा। और इसके चलते मोनरॉय अपनी बेटे का रेप कई सालों तक करता रहा। इसका इतना ज़्यादा गहरा असर हुआ था कि जब वो बड़ी हुई तो उसे अपने पिता डेविल के रूप में दिखने लगे और उसकी दिमागी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि उसने अपने पति और अपने बच्चों तक को मार डाला था और इस बात का उसे ज़रा भी पता नहीं चला था। दोस्तों, देखा जाए तो ये मूवी बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग मूवी है, जिसमें एक पिता अपने बेटे का रेप करता है। इस मूवी से हमें ये भी पता चलता है कि एक रेप विक्टिम के दिमाग पर क्या असर पड़ता है। उसे अपने पास जिंदगी भर हॉन्ट करता रहता है। वो चाहकर भी अपने लिए कुछ भी अच्छा नहीं सोच पाती है।